जी, राम राम हरियाणा। एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं ब्रजेश चावला फिर जुड़ रहा हूं आपके साथ। बता दें आपको, सबसे पहले एक दुखद घटना से जोड़ूंगा, क्योंकि बीती रात जो है फरीदाबाद की, तो खैर बहुत सारी बातें मैं आपको बताता रहूंगा। राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करता हूं तो जो इंडिया लेवल पर जो हमारे एक प्रमुख उद्योगपति गए, समाज सेवी गए, रतन टाटा पद्म विभूषण से सम्मानित रहे, और बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली, जिससे पूरे देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। लोग दुखी हुए, परेशान हुए, और लोगों ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। शाम को उनका जो है पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा। तो ये तो थी एक राष्ट्रीय स्तर की बात, लोग जो परेशान हुए। परेशानी की बात करता हूँ तो फरीदाबाद की बात करता हूँ। फिलहाल हम लोग मौजूद है LIT फरीदाबाद के दिशहरा ग्राउंड में। बहुत बड़ा ये ग्राउंड है, जहां पर पिछले करीब 60 वर्षों से यहाँ पर दशहरे का पर्व मनाया जा रहा है, महापर्व होता है। और दिखा दूं यहाँ पर जो झूले लगे हुए हैं, दिखा दें एक बार, थोड़ा सा कैमरा घुमाएं। झूले लगे हुए हैं। फिलहाल जो यहाँ पर जितनी दुकानें होती थी, उसमें से फिलहाल एक भी दुकान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूले लगे हुए हैं। फरीदाबाद का जो दशहरा ग्राउंड का जो मेला है, पूरे फरीदाबाद का बहुत माना हुआ मेला है। और दिल्ली NCR की बात क्या करें, हरियाणा से भी ऊपर ये मेला बहुत ऊंचे तक जा चुका है। और लेकिन इस दशहरा ग्राउंड के जो मेला होता था, दशहरे का जो पर्व होता था, करीब 10 वर्षों से इसको ग्रहण लग चुका है, ग्रहण कहूंगा, ग्रहण लग चुका है, जिससे जो लोगों के चेहरे पर जो खुशी होती थी, वो मायूसी में बदली। हालांकि इस दशहरे को पिछले कुछ वर्षों से प्रशासन द्वारा मनाया जा रहा है, और प्रशासन द्वारा मनाए जा रहे मेले को देखकर लोग खुश नहीं थे, क्योंकि जो यहाँ पर जो चीजें होती थी, जो खुशियां होती थी, वो कम देखने को मिली। भरत मिलाप होता था, लंका दहन होता था, बड़ा कम स्तर पर जाकर रुक गया। तो बड़ी खबर है, क्योंकि फरीदाबाद के लोग इंतजार कर रहे थे कि दशहरा आ रहा है, किस तरीके से मनेगा 10 साल बाद। तो पिछले वर्ष भी हमने यहीं पर ही खड़े होकर, जब रावण के पुतले खड़े हो चुके थे, अभी कोई पुतला दिखाई नहीं दे रहा, एक ऐसी शख्सियत से हमने बात की थी, जो कि पेशे से इंजीनियर हैं, निगरानी कमेटी के सदस्य रहे हैं, कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, और सबसे बड़ी बात, RTI एक्टिविस्ट, समाज के कई मुद्दों में अपनी बात रखते हैं, बेबाक बात रखते हैं, और कई मामलों का खुलासा कर सकते हैं। इससे लंबी बात नहीं करूंगा, किसी परिचय के मोहताज नहीं। अनंतकांत भाटिया जी, इनसे बात करूंगा सीधे सीधे शब्दों में, क्योंकि जब भी इनकी बात आती है तो बड़ा मामला होता है कोई ना कोई। आनंद जी, स्वागत है आपका। फरीदाबाद के दशहरा ग्राउंड में खड़े हैं। पिछले कई वर्षों से, करीब 10 वर्षों की बात करते हैं, इससे पहले जो दशहरा होता था, बड़ी खुशी से, बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था। लेकिन आज फिर वही ग्राउंड में है, तो खुशियां और माहौल दिखाई देता था। फिलहाल फिर थोड़ा सा सूना सूना हल्का, क्या कहेंगे? देखिए, फरीदाबाद की जनता के साथ जो अन्याय हो रहा था ना, वो आज भी हम उसी अन्याय को ही लेके चल सकते हैं, समझ सकते हैं कि वही हुआ। जी आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक बहुत पुरानी कहावत है। जी उम्मीद थी लोगों को शहर के कि इस बारी हम दशहरा जो है, क्योंकि चुनाव के बाद या तो सत्ता परिवर्तन के लिए, अथवा अगर सत्ता परिवर्तित नहीं होती तो चेहरा नया होगा। लेकिन ढाक के वही 3 बात, जो नए चेहरे आए उनको भी कमोबेश उन्हीं लोगों ने अपने जाल में फंसा लिया, जिन लोगों ने पहले हमारा दशहरा खराब किया। मैं फिर आपको कहना चाहूंगा कि इसमें कसूर मैं बहुत लंबा शासन और प्रशासन को बाद में रखता हूँ, पहले मैं रखता हूँ अपने समाज के ठेकेदारों को, जो जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। भाई, जब हम लोग चुनाव के अंदर उन लोगों को सपोर्ट देते हैं, अपनी जो भी चुनाव जीते या हारे, जब हम उनको सपोर्ट देते हैं, उनसे बात करते हैं, तो जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो हम उनसे डिमांड रख के अपनी चीज को अपने तरीके से क्यों ना रखें। जब हम अपनी चीज को अपने तरीके से रखने नहीं चाहते, और मैं छोटी सी अपनी खुशी के लिए कि मुझे 15 मिनट स्टेज पे बैठने के लिए मिलेंगे, मेरे गले में एक शॉल डाली जाएगी, मेरी 2 फोटो खींचे जाएंगे, और वह नाम अखबारों में आ जाएगा कि दशहरे की जो कमेटी बनी थी उसमें ये लोग थे, तो फिर माफ करिएगा कि मैं उसको समाज सेवी और समाज सेवा की श्रेणी में रखता ही नहीं। समाज सेवा मैं तब मानता जब आज आप राजनीतिक लोगों से, जो हमारे उसके खिलाफ जा रहे हैं, हमारी एक त्योहार की परंपरा होती है, उस परंपराओं को जो खिलाफ जा रहे हैं, उनके खिलाफ खड़े होकर लड़ते, अपनी बात रखते, अपनी बिरादरी के लिए उस चीज को लेके आते। मैं मान सकता हूं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ आपकी कोई दिक्कत हो सकती है,
व्यक्ति विशेष के साथ दिक्कत है तो उसमें संस्था का कोई कसूर कैसे हो सकता है। आज भी मैं आप लोगों के ही माध्यम से देख रहा था, हमारे नवनिर्वाचित विधायक साहब हैं धनेश लक्का जी, मेरे भी भाई की तरह से हैं, और बहुत बहुत बधाई भी उनको कि वो चुन के हमारी विधानसभा में आए हैं, लोगों का समर्थन उनको मिला। लेकिन आने के बाद उनके साथ भी वही हुआ जी, वो भी शायद दूसरे लोगों की बातों में आ गए, बिना सच्चाई को समझे हुए। सच्चाई सिंपल और सिंपल एक ही थी। 3 तरह के लोग हमारे इस त्योहार को मनाते थे। सिद्धपीठ हनुमान मंदिर पिछले 70 साल से उस दशहरा को मनाता चला आ रहा था, और उसके अंदर वो झांकियां निकालते थे। झांकियां निकालने के बाद यहाँ लाते थे। ये स्टेज किसी के पास नहीं होता था, ये स्टेज होता था धार्मिक सामाजिक संगठन के पास। धार्मिक सामाजिक संगठन का दशहरा सेलिब्रेशन से कोई लेना देना नहीं होता था। वो अपने उस पर कार्यक्रम करते थे, कीर्तन करते थे। जब दशहरा का रावण जलता था उस समय वो बैठ के देखते थे और वो चले जाते थे। और इसके अलावा जितनी संस्थाएं थी वो बाहर आउटर पे अपने अपने स्टॉल्स लगाती थी। लेकिन अभी तो अनंतकांत जी, अभी भी यही लग रहा है कि अभी भी जो संस्थाएं हैं वो अभी भी लग रहा है कि इतने सालों बाद भी आउट ही दिखाई दे रही हैं। देखिए, आउट नहीं बोल सकते आप। हमारी कुछ संस्थाओं ने, कुछ ठेकेदारों ने ठेका ले लिया। सत्ता किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, हम लोगों को अपनी जो है ना उससे जरूरत है कि मेरी चौधर चमकनी चाहिए। उन लोगों ने आज भी वही किया है कि जो पहले वो आते थे तो एक कमेटी बना के बैठा दी जाती थी, हो गया प्रशासन का दशहरा आपका बनाया गया। प्रशासन का काम व्यवस्था देने का था, प्रशासन का काम दशहरा सेलिब्रेट करने का नहीं है। ये हमारे टैक्स से निकला हुआ पैसा है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आज अभी मैं जो स्टेटमेंट उनकी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि प्रशासन तो बनाएगा व्यवस्था, यानी कि खर्चा पर्चा सारा जो है वो प्रशासन करेगा। मान लिया जी, तो फिर प्रशासन को बोलो ना 16 सेक्टर के दशहरे वालों को भी दे दे पैसे। प्रशासन को बोलो 28 सेक्टर में भी पैसे दे दे। बल्लभगढ़ में भी मनाया जाता है, बल्लभगढ़ में ही मनाया जाता है, और उस तरफ शिव दुर्गा बिहार में ही मनाया जाता है, और भी जगह मनाया जाता है। तो फिर कम से कम अपने जिले में हम एक नया वो एक स्थापित करें, वो जिसको हम बोलते हैं प्लेटफॉर्म, जिसके अंदर हम ये बोले कि हमारे यहाँ जिले में जो है ना प्रशासन ही खर्चा सारा प्रशासन करता है और संस्थाएं बनाती है। मैं तब मानू। तो संस्थाओं के लिए क्या कहें? संस्थाएं फिर क्या ठंडी हो जाएंगी, मायूस हो जाएंगी? अगर प्रशासन, क्या लग रहा है कि कुछ लोग दबी जबान में कर रहे हैं, कुछ धार्मिक सामाजिक संगठन है, सामाजिक लोग कह रहे हैं कि इस बार जो है दशहरे का जो मेला है फिर प्रशासन ही मनाने वाला है। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अभी आप देखिए कि संस्था एक सिस्टम था दशहरा मनाने का, ये कोई भी आप फंक्शन करते हैं, इवन कोई राजनीतिक रैली भी होती है तो उसका भी एक सिस्टम है कि आपको एनओसी देनी होती है। मेरे पास ये इस बात के पुख्ता सबूत है कि जितनी भी एनओसी है, हर विभाग ने अपनी एनओसी 3 अक्टूबर 2024 तक अंत में लास्ट जो है वो दी हुई है डीसी साहब को, और डीसी साहब का एक ऑर्डर रिलीज होता है 2 तारीख को। उन्होंने उन एनओसी का भी शायद इंतजार नहीं किया, या जो 9वें महीने से आ रही थी उनको भी कंसिडर नहीं किया। डीसी साहब ने तो लेटर भेज के उनसे पूछा है कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उनको कोई दिक्कत नहीं है, उन्होंने एनओसी जारी कर दी है सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के लिए, तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है, वो हम पब्लिक को पता चलना चाहिए ना कि कौन सी ऐसी दिक्कत है जिस वजह से सिद्धपीठ हनुमान मंदिर को ये परमिशन नहीं दी जा रही, और खर्चा हमारी कमाई दवाई का पैसा जो है वो इस खर्चे के ऊपर लगाया जा रहा है। उस पे कौन ऐसा फनियर नाग बैठ गया है जो ये चाहता है? अगर मैं लेके चलूं तो मैं सीधा सीधा इल्जाम भाजपा पे दे देता हूँ। भाजपा के चाहे पुराने वाले विधायक रहे हो या वर्तमान विधायक जो आ गए, फर्क क्या है? हमारा सवाल तो वहीं का वहीं अटका हुआ है कि प्रशासन क्यों? प्रशासन का काम होता है व्यवस्था बनाना, यानी कि पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहता है ये देखने के लिए, उसको स्वयंसेवी संस्थाएं देती है ना सपोर्ट, उसको और दूसरी संस्थाएं देती है सपोर्ट। वो काम उनको करना था, ना कि आके ये कि स्टेज पे आप बिठाओ जिनको मर्जी, एक कमेटी बना दी। किन कामों में लग गया प्रशासन? मैं आपकी बात काटूंगा प्लीज, क्योंकि मेरे कुछ सवाल है वो मैं ये पब्लिक के ही सवाल कहूंगा। प्रशासन की बात करते हैं, प्रशासन का काम दशहरे की कमेटी को, दशहरे को संभालना ना होकर जो सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, बड़ी अहम समस्या है। और एक मुद्दा आपने उठाया था बेसमेंट का, दिल्ली में एक बड़ा कांड हो गया था,
प्रशासन सचेत भी हुआ था, कुछ बेसमेंट सील भी हुई, उसके बावजूद फिर उसी ढर्रे पर चल पड़े। तो सीवर पानी की समस्या को ना देखते हुए प्रशासन का तिशारा यही मनाता रहेगा क्या? आप एक चीज देखो, प्रशासन शुरू करता है 1 नंबर मार्केट 5 नंबर मार्केट में कार्रवाई, जी, एक दिन एनक्रोचमेंट 2 दिन एंक्रोचमेंट हटाने की। जी, दशहरा तो आप 10 साल से लगातार मनाते चले जा रहे हो, वहां भी 10 दिन कार्रवाई कर लेते, 10 महीने कार्रवाई कर लेते, तो आज ये दिशा हमारी ना होती। दिशा और दशा दोनों ही खराब है, दिशा इनकी गलत जी, और दशा हमारी गलत। जी, बिल्कुल। ये जो चीज है ये समझनी बहुत जरूरी है। प्रशासन अपने काम छोड़ के, मैंने शायद आपको पिछली स्टेटमेंट में बोला जी, था, पराये गधे बने हुए हैं। बिल्कुल ठीक जी। किसी और का गधा है, माल किसी और का लोड हो रहा है, वो लोड करी जा रहा है और चली जा रहा है। जो काम एक्चुअल में उनको देखने चाहिए। क्या बेसमेंट सारी सील हो गई थी? जी, ऑर्डर तो बहुत अच्छे निकले थे, सारी बेसमेंट सील काम हो नहीं जाएगी। हुआ। नहीं काम हुआ ना, जिन जिन की सेटिंग हुई उनकी ताले नहीं खोले गए, जी, बंद किए गए, ताले नहीं लगे। जिनकी नहीं हो पाई वो बंद है आज भी। बंद है। तो ये जो काम है, जैसा कि आपने बताया कि बिरादरी के लोग, जो अभियान है कि बिरादरी के लोग बनाएंगे, जी। तो फिर अब प्रशासन किस लिए बना रहा है? आप मेरे को एक बात बता दीजिए, आज लखा जी ने ये बात तो कर दी, बहुत अच्छी बात करी है उन्होंने कि बिरादरी बनाए, और मैं खुश हूं उनके स्टेटमेंट से। लेकिन क्या हमारी बिरादरी का कोई एक प्लेटफॉर्म है? किस प्लेटफॉर्म के नीचे? बिरादरी में 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर जवाहर कॉलोनी, एनआईटी, डबुआ, कल्याणपुरी में भी हमारे लोग हैं। यहाँ से चल के 14 सेक्टर 15 सेक्टर भी चले गए, जी, 16 भी बिल्कुल, चले गए। बिल्कुल। बिरादरी तो बिरादरी जनों से होती है। 2 4 8 10 संस्थाओं का एक हजूम बना के लाइक माइंडेड, पहले स्टेज पे लाइक माइंडेड कोई और बैठते थे, अब लाइक माइंडेड कोई और बैठेंगे। पहले उन्होंने इनको बुलाया, अब ये उनको बुला लेंगे, तो हमारे लिए तो वही 33/1, उसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं ना। तो ये मनाए या वो मनाए, अल्टीमेटली जहां दशहरा 9 साल से 10 साल से वो जो हश्र दशहरे का था, वो आज भी वहीं का वहीं है। जी, तो इसको क्या कहा जाए? अगर प्रशासन फिर दशहरा मना रहा है, दशहरे का पर्व मना रहा है, और लंका दहन तो शायद मुझे लगता नहीं होगा, पिछली बार भी नहीं हुआ था। लंका दहन नहीं होगा, जो भरत मिलाप का जो बड़ा अच्छा प्रोग्राम हुआ करता था, शायद वो भी नहीं होगा। तो इसको क्या कहा जाए कि फिर दशहरे का पर्व, फरीदाबाद का दशहरा राजनीति की भेंट चढ़ेगा? हमारा हिंदू जो रीति रिवाज है और जो हमारे पुराणों में लिखा है, उसमें अगर कोई मूर्ति खंडित हो जाती है ना, जी, तो उसको प्रवाहित किया जाता है, उसको कोई भी अपने पूजा स्थल पे नहीं रखता। जी, बिल्कुल। हमारा दशहरा खंडित है, अगर आप देखेंगे तो। इसमें शुरुआत होती थी हमारी लंका दहन से, लंका दहन के बाद रावण का जी। दहन, रावण के दहन पे अगले दिन भरत मिलाप, जी, बहुत बड़ा मेला लगता था, शहर से बड़ा मेला लगता था। उसमें हमारे घर की बहू बेटियां आके और माताएं बहनें आके उसको एंजॉय करती थी। उसमें जेंट्स बहुत कम आते थे। वो सारी चीजें खत्म हो गई, और उसके बाद लास्ट में जाके यहाँ से सिद्धपीठ का काम खत्म, तो 1 नंबर बी ब्लॉक का हनुमान मंदिर का होता था कि वो एक दिवाली से पहली रात को हनुमान जयंती का जी। एक जो है कीर्तन कह लीजिए, नगर प्रक्रिया कह लीजिए, जो भी था वो निकालते थे। वो कहाँ चले गए? तो वो तो खंडित कर दिया ना आपने। तो हमारा ये दशहरा, इसको आप सेलिब्रेशन नहीं कह सकते, इसको आप ये कह सकते हैं कि हमने एक रास्ता निकाल लिया ताकि कुछ मुंह बंद किया जाए। और मैं आज आपके माध्यम से एक चीज दर्शकों तक, और अगर हो सके तो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर के अगर कार्यकर्ता और बाकी लोग सुनना चाह रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो जो ध्यान से सुने, उनको अभी तक इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में चला जाना चाहिए था। जी, बहुत लंबा इंतजार उन्होंने किया। आज मैं आपके माध्यम से ये बात कर रहा हूँ कि आने वाला दशहरे से पहले या तो न्यायालय से एक ठोक बजा के लेटर आएगा कि प्रशासन ही दशहरा मनाएगा, जी, और नहीं तो मैं आपको आज दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं बहुत जल्द इसके ऊपर एक PIL डालने जा रहा हूँ, जिसके अंदर या तो दशहरा हम उसी तरीके से मनाएंगे जैसे पहले मनाते थे, कोई संस्था का रोल नहीं होगा, संस्थाएं अपनी वैसी संभालेंगी जैसे पहले संभालती थी। ये बात मैं तय करो, या तो सिद्धपीठ हनुमान मंदिर 2 महीने के अंदर अंदर इस कार्यक्रम को ले ले और अपनी PIL डाल दे, या कोई रिट पिटीशन डालने डाल दे, अन्यथा अनंत भाटिया ये काम जरूर करे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगा, बड़ी बेबाकी से आप अपनी बात रखते हैं। अगर यहाँ पर इतने हजारों सैकड़ों लोग यहाँ पर आएंगे, हजारों लोग, तो कई विभागों से NOC लेनी पड़ती है, नगर निगम से लेनी पड़ेगी, पुलिस विभाग से लेनी पड़ेगी, दमकल विभाग से लेनी पड़ेगी, DC साहब की परमिशन होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल, कि अब जो है फाइनली क्या होगा कि सामाजिक संस्थाएं नहीं मनाएंगी और प्रशासन ही मनाएगा? क्या इन सभी विभागों से परमिशन ली जा चुकी है? देखिए, DC साहब को परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऑर्डर करेंगे। जब प्रशासन दशहरा मनाता है तो उन्होंने एक व्यवस्था बना दी, उन्होंने 2 तारीख को एक लेटर निकाल दिया, जिसमें SC साहब की जिम्मेवारी लगी है, जिसमें SDM साहब की जिम्मेवारी लगी होगी,
जिसमें एसडीओ तोड़फोड़ की होगी, जिसमें आपके हो सकता है एसीएमसी की या और किसी की, कमिश्नर की या किसी की भी हो, जी। वो सबकी उनको जो उन्होंने दायित्व देने थे वो दे दिए। अब आप ये लेके चलो कि जो इस हादसा कोई होता है तो उसका ठीक रहा। मैं ये क्वेश्चन अपने नए विधायक धनेश चंद्रखा जी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो डिक्लेयर करेंगे कि कौन सी बिरादरी मना रही है, जी। उसके कौन कौन जिम्मेवार होंगे लोग अगर वो कोई हादसा होता है, क्या उस प्लेटफॉर्म को किसी ने कोई एनओसी जारी की है, या तो ये प्रशासन की जिम्मेवारी है या वो जिम्मेवार ला के दिखाए कि ये सबका एनओसी है, सबका कलेक्शन हो चुका है, ये प्लेटफॉर्म ये दे रहा है। पीछे पुताई करवा के बनवाल बिरादरी दशहरा मना रही है, भाई साहब हम भी उसी बनवाल बिरादरी में आते जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और बनवाल बिरादरी माफ करना, तो जितनी बनी हुई है वो अलग, और जो अभी कटघरे में है उनके ऊपर तो कार्रवाई नहीं हो रही। प्रशासन कहाँ कार्रवाई कर रहा है? पहले आप संस्थाओं पे ठीक का टप्पा तो लगाओ कि क्या वो संस्थाएं उचित व्यवस्था देने के काबिल हैं, उचित रूप से चल रही हैं, डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स में वो आगे, खाने पीने में वो आगे। और आज एक धनेश चंद्रखा जी ने बात करी, बहुत बढ़िया बात थी वो, जी। मुझे अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि उगाही करके दशहरा नहीं मनाया जाएगा, जी। दशहरा मनाया जाएगा तो धनेश चंद्रखा ला के देगा पैसे। तो धनेश चंद्रखा जी क्या अपने घर से निकालेंगे वो पैसे? और अगर वो भी उगाही करेंगे, और माफ करना जो संस्थाएं कल बैठ के परसों या दशहरा मनाएंगी, उनकी जब इमारतें बनती हैं, मंदिर के अंदर शीशे लगते हैं, एसी लगते हैं, कुछ और लगता है, तो वो उगाही से आते हैं या वो अपने घर से निकाल के जी लाते हैं? बिल्कुल ठीक बात। ये सवाल जब तक हम अपने आप से पूछते नहीं है और जवाब हम अपने आप से लेते नहीं है, तब तक हमारी बिरादरी का, हमारे टाउन का, हमारे लोगों का ये हश्र राजनीतिक रूप में होता चला जाएगा, सामाजिक रूप में होता चला जाएगा। इससे हमें बाहर निकलना है तो हमारे को एक दिमाग लगाते हुए सोच के चलना होगा। मेरी नौजवान आने वाली जो पीढ़ी है, ये मैं उनको कहना चाह रहा हूँ, जब तक वो इन मीन मेकों से नहीं निकल गए, चुनाव ओवर हो गया। जी। आपने भाजपा को दिया, मैंने इनेलो को दिया, आपने किसी और को दिया, आपने किसी और को दिया, खत्म हो गए चुनाव। अब बारी है हमारे त्योहार की और 5 साल के कामों की। अब हम उसकी बात करनी चाहिए। अगर हम वो नहीं करते, हम अपने शहर के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, हम चाहे जितनी बड़ी से संस्था है क्यों ना चुने। बहुत बड़ी और बहुत गहरी बातें कह दी है अनंतकांत भाटिया जी। पुणे आपको बता दूं, बड़ी बेबाकी से बात रखते हैं अपनी, कई लोगों को कटघरे में भी खड़ा कर देंगे अगर बात सच्चाई की होती है तो। फिलहाल अभी भी संशय बना हुआ, हालांकि कुछ विभागों ने एनओसी दे दी है, वो भी हमारे पास मौजूद है, दिखाएंगे आपको कि, लेकिन फिर भी संशय एक ही बात का, सामाजिक संस्थाओं का जो रोल होता था दशहरा पर्व को मनाने के लिए, करीब 50-50 फुट के रमण यहाँ पर खड़े होते थे, 60-60 फुट के रमण खड़े होते थे। फिलहाल मैदान जो है बंजर कहूं, क्योंकि ये जो मैदान है दशहरा मैदान से प्रसिद्ध है, तो अभी फिलहाल यहाँ पर ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई, झूले लगे हुए जरूर। तो अभी भी संशय बना हुआ है कि जो पिछले करीब 9-10 साल से दशहरा प्रशासन मनाता हुआ आ रहा है, प्रशासन मनाएगा, सामाजिक संस्थाओं की क्या जिम्मेवारी इसमें रहेगी या उनको फिर बैक पर डाला जाएगा। हालांकि फराबाद लोग बड़े खुश हैं, इस बार मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। चुनाव से पहले लोग बड़े खुश थे और हर तरफ हालत था कि दशहरा इस बार फिर बार बार यही बात हो रही थी चुनाव में कि बहुत बड़ा दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। फिलहाल क्वेश्चन मार्क कहूं, संशय कहूं, हालांकि फिर कह दूं आपको जरूर मनाया जाएगा, लेकिन मनाएगा कौन, ये बड़ी बात। सवाल बड़ा गहरा है, लेकिन तो लोग हैं, जो बच्चे हैं, हम भी छोटे दशहरे के छोटे छोटे फिर देखेंगे कि दशहरे का है क्या। भाटिया साहब ने बताया कि भारत में लाभ होता था महिलाएं अभी खासकर, लेकिन अब महिलाओं में भी जो है जो उत्साह, जो चीज देखने में बड़ी कम होती चली गई। यहाँ पर अब लोग कुछ और तरीके के लोग आते हैं, तो अभी फिलहाल हम ये देखेंगे कि जो पर्व है बहुत बड़ा पर्व, लोग नए नए कपड़े खरीदते थे, समय बदलाव है, बदलाव समय का। अभी देखते हैं कि क्या करता है प्रशासन, मनाएगा, सामाजिक संस्थान के रोल क्या होंगे, रमण लगते हैं, कितने रमण लगेंगे। तो जुड़े रहे मेरे साथ, लगातार 3 दिन आपको यहीं से ही दिखाएंगे दशहरे का पर्व। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे शहर की तमाम